1.5 साल पहले अगर आपका तलाक चल रहा है कोर्ट में, तो आपका क्या अधिकार है उस महिला पे? कोई अधिकार नहीं है। आप में कुछ ना कुछ कमी है, इसी वजह से उसने किसी और से बात की। उनके हस्बैंड का आरोप है कि हमने जमीन बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। नीला ड्रम का केस सबने देखा, कितनी कितनी मीम्स बनी, कितना लड़कियों पे सवाल उठा कि महिलाएं तो ऐसी ही होती हैं। सोनम रघुवंशी इतना सुंदर लड़का था, राजा रघुवंशी, घूमने के बहाने गई, उसको धक्का दे के मार दी। तो एटलीस्ट उससे तो बेटर है ना। आप शुक्र मनाइए कि आप बहुत लकी हैं कि उस महिला ने आपकी नहीं की अपने प्रेमी के साथ मिलके। अगर आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही कि उसका कोई प्रेमी है, आप कह रहे हो 2013 में दोनों की शादी हुई थी, एक बेबी भी है, उनको मेल ईगो साइड करके सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने पढ़ाया लिखाया, जिस तरीके से वो पब्लिकली बोल रहे हैं कि हमने जमीन बेच दिया, हमने पता नहीं कितने पैसे तो खर्च अपनी ही किए। पत्नी को पढ़ाने के लिए जमीन बेचा ना, कि और किसी गैर को पढ़ाने बताइए के ना, लिए? ऑन कैमरा उसकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं, उससे बार बार उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसको दे रहे हैं, उसको बार बार बोल रहे हैं कि आपका अफेयर है, आपका अफेयर है। कौन होते हैं? क्या प्रूफ है आपके पास? अगर प्रूफ है, अगर उनके पति के पास कोई प्रूफ है, तो उनको इस तरीके से मीडिया में छीछा लेदर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रूफ पे आना चाहिए। प्रूफ पे उनको महिला थाना जाना चाहिए था, उनको थाना का सहारा लेना चाहिए था, कोर्ट कचहरी का सहारा लेना चाहिए था। जिसके मांग में सिंदूर भरा, आज आपने उसकी इज्जत पूरी तरह से ले ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दूं, ज्योति मौर्य वाला हाल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। आपको बताऊं, हाजीपुर की एक तस्वीर, जो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर शिक्षिका बनाते हैं, अब उसके बाद खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि हमारी पत्नी पढ़ लिख के अब आगे किसी और के साथ अफेयर में है। अब सीधे बातचीत करेंगे, हमारे साथ नेहा सिंह राठौर एक्टिविस्ट हैं, सीधे महिलाओं को लेकर वैवाहिक से बातों को रखती हैं। इनसे बात करेंगे, आखिर गलतियां कहाँ आ रही हैं, हस्बैंड या उनकी पत्नी में। सीधे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। किस तरीके से देख रही हैं पूरी घटना को? किसकी गलती है यहाँ पर? एक तरह से कहे तो लड़की के ऊपर पूरी तरीके से लांछन लग चुका है अब। मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा, ना तो मैंने लड़की से बात की है, ना लड़की के हस्बैंड से बात की। मैंने जितने वीडियो सोशल मीडिया पे देखा, मुझे बहुत दुख हो रहा है लड़की के लिए। क्योंकि लड़की अगर उसका किसी से अफेयर भी है, तो इस तरीके से कुछ यूट्यूबर्स या कुछ एक्टिविस्ट कैमरे के ऊपर पब्लिक डोमेन में आके उसको चरित्रहीनता का प्रमाण दे रहे हैं, वो गलत है। जहाँ तक मुझे वीडियो से ही पता चला है कि लड़की का 1.5 साल पहले तलाक के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब वो किसी के साथ अफेयर में रहे या कोई उसका दोस्त है, तो इस तरीके से सामाजिक रूप से उसके लज्जा भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कहाँ पे गलतियाँ हुई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ को बैठ के बात करना चाहिए। अगर उनके हस्बैंड अभी इतना हक जता रहे हैं, जब 1.5 साल पहले डिवोर्स फाइल हुआ, उसके पहले उन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया या क्यों नहीं बैठ के बातचीत की? अभी जब लड़की का किसी से कनेक्शन बढ़ा, तो अब वो इस तरीके से मीडिया में इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत ये गलत बात है। क्योंकि हम महिलाएँ, बहुत सारी महिलाएँ समाज में हैं जो वर्किंग है, आप हैं, हम हैं, हर दिन क्षेत्र में जाना होता है, हर दिन लड़कों से, पुरुषों से मिलना या बात करना होता है। इसका मतलब क्या कि आप सारी महिलाओं को टारगेट करेंगे? ऐसी तो सारी महिलाएँ टारगेट हो रही ना। कुछ ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोग हैं सोसाइटी में, उनको एक मौका मिलना चाहिए। किसी भी महिला की खबर जब ऐसी आती है, तो वो सारी महिलाओं को टारगेट करने लग जाते हैं। तो मेरा इन यूट्यूबर्स से और कुछ जो एक्टिविस्ट हैं तथाकथित, इनसे भी मेरा अपील है कि आप पब्लिक डोमेन में जो भी बातें रखिए, तो बहुत संवेदनशील होके सोच समझ के रखिए। ऐसे में पूरी महिला समाज टारगेट हो रही है। जिस तरीके से उनके हस्बैंड का आरोप है कि हमने जमीन बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, अब पत्नी अगर एक अच्छे स्कूल में जॉब करने लगी तो उसका किसी के साथ अफेयर चलने लगा, और ये अफेयर का मामला नहीं है, वो किसी कलीग से बात कर रही थी। तो क्या कलीग से बात करना गुनाह है? देखिए, जब हम किसी जगह काम कर रहे हैं, चाहे स्कूल हो, कोचिंग हो, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, तो वहाँ पे औरत भी काम करती है, मर्द भी काम करते हैं, और कहीं न कहीं हम एक-दूसरे पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे इकोसिस्टम है और उसको
पूरा करने के लिए हमें काम के लिए एक दूसरे से बात करनी होती है। इसका मतलब क्या कि हम जिस भी लड़के से बात करें, जिस भी पुरुष से बात करें, उससे मेरा अफेयर हो जाएगा, ये सर्टिफिकेट देने वाला ये समाज होता कौन है? हम एक दूसरे पे डिपेंड, हम एक जगह काम कर रहे हैं, हम कलीग हैं, हम स्टाफ हैं, हमें किसी न किसी काम के लिए बात करना ही होता है। तो ये गलत बात है कि आप इस तरीके से फिर, या तो फिर आप एक काम करो, अलग लड़कियों के लिए बिल्कुल हर कुछ अलग कर दो, जैसे गर्ल स्कूल होता है तो एकदम एक ऑफिस कर दो जहाँ सिर्फ लड़कियां हो, लड़के हो ही नहीं। स्कूल है तो वहाँ पे एक भी मेल एम्प्लॉय हो ही नहीं, सिर्फ लड़कियां हो, ऐसा कर दो। जब इतना ज्यादा मेल ईगो आपका फूट रहा है कि आपकी बीवी, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी दोस्त अगर किसी भी लड़के से कोई सहायता ले ले या किसी काम के लिए बात कर ले, तो आप सीधे उनको टैग दे देते हो कि उसका उससे अफेयर है, और फिर लड़की ही खराब है। लड़की ही खराब है, उससे बात कर ली, लड़की ही ऐसी है। तो ऐसा करो ना कि आप ऐसा एक स्कूल कोचिंग हर जगह अलग अलग बनवा दो कि लड़के अलग काम करेंगे, लड़कियां अलग काम करेगी। क्या इस तरीके से जेंडर इक्वलिटी आएगी? कोई लड़की अगर किसी काम के पर्पस से अगर बात कर ले रही है, तो हमारा दिमाग इतना कुंठित है कि उसको अफेयर का नाम देके हम इतना वर्षों, इतना पुराना रिश्ता खराब करें। 2013 में दोनों की शादी हुई थी, एक बेबी भी है। उनको मेल ईगो साइड करके सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने पढ़ाया लिखाया, जिस तरीके से वो पब्लिकली बोल रहे हैं कि हमने जमीन बेच दिया, हमने पता नहीं कितने पैसे तो खर्च अपनी किए, पत्नी को पढ़ाने के लिए जमीन बेचा ना, कि और किसी गैर को पढ़ाने बताइए के ना। लिए? अभी देखिए, सालों से सदियों से महिलाएं जो हैं वो घर में कितना काम करती हैं, घर का काम बहुत बड़ा होता है। जितनी हाउसवाइफ हैं उनको सैल्यूट है, एक एक चीज को व्यवस्थित करना, एक एक चीज का ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी नहीं कहा जाता है कि ये हमारे लिए करते हैं, या पत्नियां कभी नहीं कहती कि हमने अपने पतियों के लिए इतना कुछ किया। लेकिन अगर पति आप पे पैसे खर्च कर दे, तो उसको कहते हैं हमने इतना इन्वेस्ट किया। आखिर क्यों? ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपका कर्तव्य है। अगर आपकी पत्नी आपके लिए कोई काम कर रही है, आपके परिवार को उन्होंने अपनाया, परिवार के लिए डिवोटी है, घर में काम कर रही है, उन्होंने अपना मेहनताना कभी नहीं मांगा, तो आप कैसे कह सकते हो कि हमने खर्च किया? आप क्या, ये क्या चल रहा है समाज में? ये किस प्रकार की मानसिकता है? ये बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि जॉब करने लगी, अब आगे बढ़ गई है, तो कहीं अंदर से खटकने लगा इस चीज को लेकर? हाँ, वही जिसको कहते हैं मेल ईगो, और मेल ईगो से कई घर बर्बाद हुए हैं, कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है। जिस तरीके से मैं वीडियो देख रही हूँ सोशल मीडिया पे कि उसको यूट्यूबर्स बैठा के ऑन कैमरा, उसका न तो फेस ब्लर है न कुछ है, उसको ऑन कैमरा उसकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं, उससे बार बार उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसको दे रहे हैं, उसको बार बार बोल रहे हैं कि आपका अफेयर है, आपका अफेयर है। ठीक, आप कैसे ऑन कैमरा बोल सकते हो? अगर उसका अफेयर है तो आप केस करो ना। करियर पे सवाल नहीं, आप चरित्र पे, सिर्फ एक महिला की नहीं, जितनी महिलाएं वर्किंग है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जितनी महिलाएं रिपीट हैं वो सब कटघरे में खड़ी हैं, सब शक के दायरे में खड़ी हैं कि भाई तो हर हस्बैंड अपने पढ़ाने को डरेंगे पढ़ाने कि की बात आगे छोड़िए ना, जहाँ काम कर रहे हैं ना, काम भी तो कर रहे हैं ना, पढ़ाना तो आप छोड़िए। जहाँ हम काम कर रहे हैं, जहाँ हमें बात करना है, जहाँ हम डिपेंड है कलीग पे, एक दूसरे पे, सवाल तो उठेंगे ही कि भाई तुम उससे, उसका क्यों मेल आया, उसका क्यों फोन आया, उसका क्यों मैसेज आया, तुमने क्यों बात किया, वो क्यों घर छोड़ने आया। मान लो कभी लेट हो गई किसी लड़की का, अगर कलीग या स्टाफ उसको छोड़ने आ गया घर पे, तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम पब्लिक डोमेन में क्या बातें रख रहे हैं, किस प्रकार से बातें रखी जानी चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि अगर मान लीजिए कभी कोई एक महिला, लाइक मुस्कान है, सोनम रघुवंशी अगर बुरी हो गई तो सारी महिलाएं खराब है? नहीं ना। उस हस्बैंड को अपने बच्चे के लिए सोचना चाहिए था, जो छोटा सा उनका बच्चा है, और उस बच्चे को अपने माँ बाप के बीच में वो घिस-पिट रहा है कि क्या कर रहे हैं माता पिता हमारे। बिल्कुल, देखिए जब भी दो पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है या इस प्रकार का माहौल बनता है, तो सबसे ज़्यादा बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। उन वो छोटे उम्र के हैं, वो क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कितना मानसिक रूप से वो प्रताड़ित हो रहे हैं, ये पेरेंट्स को सोचना चाहिए। अगर उनकी पत्नी ने 1.5 साल पहले इसी व्यवहार के चलते कि बार-बार वो शक करते होंगे, क्योंकि ये तो बीपीएससी इसने निकाल लिया, अगर आपने पढ़ाया तो उसने निकाल के दिखाया ना, उसकी नौकरी लगी ना, वो काबिल थी। ऐसा तो नहीं है कि आपने घूस दे के उसको करवा दिया, वो काबिल थी तभी निकाली, ठीक है, आपने वो उसकी जॉब लग गई। अब मान लो कि किसी से उसने बात किया, तो हम और आप कौन होते हैं उसको चरित्रहीनता का प्रमाण देने वाले?
कौन होते हैं? क्या प्रूफ है आपके पास? अगर प्रूफ है, हाँ। अगर उनके पति के पास कोई प्रूफ है, तो उनको इस तरीके से मीडिया में छीछा लेदर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रूफ पे आना चाहिए था। प्रूफ पे उनको महिला थाना जाना चाहिए था, उनको थाना का सहारा लेना चाहिए था, कोर्ट कचहरी का सहारा लेना चाहिए था। जिसके मांग में सिंदूर भरा, आज आपने उसकी इज्जत पूरी तरह से ले ली, उनके परिवार की, अपने परिवार की, खुद की। आप किसी महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप किसी का मानसिक रूप से खिलवाड़ कर रहे हैं और करवा रहे हैं यूट्यूबर से। और ये जो चंद एक्टिविस्ट जो व्यूज के लिए कुछ भी अनगढ़ टिप्पणियां करती हैं, आप अपनी पत्नी का, एक महिला का आप मानसिक रूप से आप बलात्कार करवा रहे हैं। 1.5 साल पहले अगर आपका तलाक चल रहा है कोर्ट में, तो आपका क्या अधिकार है उस महिला पे? कोई अधिकार नहीं है। ये आपका मेल ईगो बोल रहा है, आप में कुछ ना कुछ कमी है, इसी वजह से उसने किसी और से बात की। तो मेरा तो ये अपील रहेगा इन मर्दों पे भी, जो इस तरीके से, एक तो आप बार बार बोल रहे कि हमने इन्वेस्ट किया, हमने पढ़ाया, वो भाग गई। आपको शर्म आनी चाहिए। वो उन इन्वेस्टमेंट का क्या, जो सदियों से महिलाएं घर में खर्च करती हैं, वो मजदूर है क्या? उन्होंने कहा कि हमने जमीन बेचकर पढ़ाया। अब उनकी बीवी का साफ तौर पे कहना है कि ये हमारे जो हस्बैंड है वो काफी समय से घर पे बैठे हुए थे, उनके पैर में स्टील लगा हुआ है, तो स्टील लगाने के लिए उन्होंने अपनी जमीन को बेचा, उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए नहीं बेचा। नहीं तो गलत है। मैं वही बोल रही हूँ कि कौन सा 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया, खर्च भी हुआ ना, तो आपको मेल ईगो साइड करके, ये सिर्फ मेल ईगो बोलता है मर्दों का कि कैसे मेरी पत्नी अगर सुंदर है या मेरी पत्नी काबिल है, मुझसे ज़्यादा पैसे कमा रही है, घर चला रही है, और किसी पुरुष का अगर हेल्प ले लिया, किसी से हाय हेलो। आप बताओ ना, आप घर में भी परिवार में देवर होते हैं, जेठ होते हैं, जीजा होते हैं, कई तरह के रिश्ते हैं। क्या बिना बोले एक महिला रह सकती है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप वहाँ भी पाबंदी लगाओ ना, घर में देवर हैं, जीजा हैं, कितना हंसी मजाक होता है, वहाँ पे क्यों नहीं आप पाबंदी लगाते हो? ये क्या है कि किसी स्टाफ से हम बात कर लिए तो हम कैरेक्टर लेस हो गए? ये कहाँ का प्रूफ के बात कर रहे हैं। और एक मिनट, एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि लाइक अभी नीला ड्रम का केस सबने देखा, कितनी मीम्स बनी, कितना लड़कियों पे सवाल उठा कि महिलाएं तो ऐसी ही होती हैं, अफेयर करती हैं, पतियों को मारी है। सोनम रघुवंशी, इतना सुंदर लड़का था राजा रघुवंशी, घूमने के बहाने गई, उसको धक्का दे के मार दी। तो एटलीस्ट उससे तो बेटर है ना। आप शुक्र मनाइए कि आप बहुत लकी हैं कि उस महिला ने आपकी नहीं की अपने प्रेमी के साथ मिलके। अगर आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही कि उसका कोई प्रेमी है, आप कह रहे हो कि उसका अफेयर है, तो आप शुक्र मनाइए कि उसने आपकी हत्या नहीं की, आप सही सलामत हो, आपका बच्चा सही सलामत है। आपको इस बात का शुक्र मनाना चाहिए। और मुझे लानत है ऐसे यूट्यूबर्स पे, लानत है ऐसी एक्टिविस्टों पे जो ऑन कैमरा किसी महिला की लज्जा भंग कर रही है। बहुत बहुत शर्म की बात है ये। तो चलिए, हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट नेहा सिंह राठौर थी। इन्होंने अपनी बात को रखा, जिस तरीके से वो हर जगह पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जाकर बयान दे रहे हैं कि हमारी पत्नी ऐसी थी, हमारी पत्नी ऐसी थी। अब इसमें बच्चे भी उनके घिस पिट रहे हैं, उनके बच्चे भी ये चीज देख रहे हैं कि क्या हमारे माता पिता कर रहे हैं। बहरहाल, ना उनके पास प्रूफ है कि वो किसी के साथ अफेयर में थी। बहरहाल, ये हम आप पर छोड़कर जाते हैं, हमारे चैनल की पुष्टि नहीं करती है। आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, इसमें रिजल्ट क्या आता है, गलती दोनों की थी या फिर गलती हुई कहां पर। बहरहाल, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे एक्टिविस्ट के साथ। प्रिया मेहता की रिपोर्ट, पटना से।